अब से आपने क्या करना है, जिन भी बच्चों को फ्लो कम रहता है या फिर पीरियड्स इररेगुलर हैं या फिर डिले हैं, ठीक है, आप एक चीज घर पे स्टार्ट करोगे करना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनमें वाइट डिस्चार्ज पानी की तरह पतला होगा, कुछ ऐसे होंगे जब वो अपनी पैंटी को देखेंगे ना, वो जेली की तरह कुछ चिपचिपा सा रहेगा पूरा। कुछ बच्चों में बिल्कुल थिक रहता है, कर्डी, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब हमें बॉडी में स्ट्रेंथ देनी है, क्योंकि अब क्या हुआ, वाइट डिस्चार्ज तो हो रहा है लेकिन वीकनेस आ रही है, हमारी बोन्स की जो डेंसिटी है वो पुअर हो रही है। अब हम उसको स्ट्रेंथ कैसे देंगे? जैसे मम्मी घर पे कहते रहते हैं बादाम खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ। अब से आपने क्या करना है, जिन भी बच्चों को फ्लो कम रहता है या फिर पीरियड्स इररेगुलर हैं या फिर डिले हैं, ठीक है, आप एक चीज घर पे स्टार्ट करोगे करना। तिल पता है सबको? तिल सुने हैं सबने? तिल दो तरह के होते हैं, काले और सफेद। जो तिल हैं वो वात शामक होते हैं। आयुर्वेदा में हमेशा मेरी स्पेशलाइजेशन आयुर्वेदा में है और मैं इसमें रिसर्च में हूँ। मैं अभी तक जो है अपनी अप्रॉक्स बहुत सारी मेडिसिन बना चुकी हूँ अलग अलग डिजीज़ पे, ठीक है। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया होम रेमेडीज़ पे, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि दवाई पहले कम से कम हो, जो व्यक्ति, जो पर्सन रेमेडी से ठीक हो जाए वो उतना अच्छा है। तो अब से किसी को भी फ्लो कम आता है, पीरियड्स इररेगुलर हैं, अप डाउन है, तो आपने क्या करना है, डेली आधा चम्मच काले तिल लेने हैं, ठीक है, और उसमें आधा चम्मच अजवाइन डालना है। याद रहेगा? क्या रहेगा? आधा चम्मच काले तिल और आधा चम्मच अजवाइन, और गुड़, पुराना गुड़ आप बाजार से ले लो, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है, उसको बॉईल कर लो, उसका काढ़ा बन गया, और इसको चाय की तरह सिप सिप करके डेली सुबह खाली पेट लेना शुरू करो। ये क्या करेगा, आपकी बॉडी से एयर, बेसिकली जो वात दोष डोमिनेटिंग होता है उसको रिलीज करेगा, ठीक है, और हॉर्मोन्स को पुश करेगा नेचुरल वे में पीरियड्स लाने के लिए। आप लोग 1 मंथ ये ट्राई करना और नेक्स्ट साइकिल में आप लोग डिफरेंस देखना। देखो, होम रेमेडी कभी जादू नहीं करेगी, दवाई भी नहीं करती। ऐसे सोचो चुटकी मारी आज क्या कल हो जाए, हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अब आप सोचो आज ही बुक लर्न करनी है, हो जाएगी? चैप्टर करके होगा, उसमें भी क्वेश्चन आएंगे पहले। सेम है, धीरे धीरे करके आप लोग जो है स्टेबिलिटी पे आ जाओगे, पर इसको आप स्टार्ट करोगे। क्लियर है सबको? ठीक है बेटा, कभी भी पिल्स पे नहीं जाना, कभी कोई गाइड नहीं करेगा। अच्छा, अब दूसरी प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज, लिकोरिया, सुना है कभी किसी ने? सुना है? बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ना हम घर में जब बोलते हैं ना कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हमें भी था। होता है? कभी किसने अपनी मदर से डिस्कस किया है? बेटा किया है किसी? नहीं। अच्छा देखो, वाइट डिस्चार्ज क्या होता है पहले आप समझना ज़रूरी है, ताकि आप भी किसी को समझा पाओ। पता है, अगर एक घर में एक बेटी पड़ जाती है ना, तो वो पूरा कुल पार कर देती है। होता है ना? अगर घर में से एक भी अच्छा इंसान निकल जाए तो वो क्या करता है, सारे घर को बदलता है ना। हर इंसान बहुत कुछ कर सकता है, पर नॉलेज पढ़ना चाहिए, पढ़ना ज़रूरी है। और अब आपको क्या कहना है, जो वाइट डिस्चार्ज है ना, वो क्या है? हमारी बॉडी में हम कुछ भी खा रहे हैं, हर ऑर्गन को नीड है कुछ कुछ चीज़ों की, लेकिन जो सारी चीज़ों का इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, ओज, हमारी इम्यूनिटी, वो बॉडी में स्टोर होती है। लेकिन वाइट डिस्चार्ज क्या करता है, उस धातु का क्षय करता है, मतलब उसको निकालता जाता है। अब जब वाइट डिस्चार्ज रेगुलर रहता है ना, तो क्या होगा, थाइज में बहुत पेन रहेगा, कमर के इस हिस्से में रेगुलर दर्द रहता है, बच्चा जो है वो झुक नहीं पाता, उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लग जाती है, फिर ना उसकी स्किन ड्राई होने लग जाती है, अजीब सी खिंची खिंची सी स्किन होगी। बहुत कम एज में ना आपको ऐसे लगेगा कि मुझे झुर्रियाँ टाइप पड़ने लग गई हैं, स्किन में खिंचाव आएगा। ये इतना हार्मफुल होता है। तो वाइट डिस्चार्ज है क्या? वो धातु जो न्यूट्रिशन हमारी बोन्स की ग्रोथ के लिए चाहिए था, वो सब निकल रहा है। अब इसमें भी बहुत वैरायटी है। ये क्या करता है, टाइम टू टाइम ना आपकी बॉडी में से अपना पैटर्न चेंज करेगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनमें वाइट डिस्चार्ज पानी की तरह पतला होगा, कुछ ऐसे होंगे जब वो अपनी पैंटी को देखेंगे ना, वो जेली की तरह कुछ चिपचिपा सा रहेगा पूरा। कुछ बच्चों में बिल्कुल थिक रहता है, कर्डी। किसी में क्या होता है, बिल्कुल येलोइश, जैसे दूध दूध सा फटा फटा सा रहता है ना, वैसे फटा फटा सा डिस्चार्ज निकलेगा। और वो पीरियड से पहले एकदम से इतना इंक्रीज हो जाएगा, आपको इतनी वीकनेस लगेगी, और उसके बाद जो है फिर एकदम से सेटल हो जाएगा।
किसी में डिस्चार्ज इतना क्रॉनिक हो जाता है, इतना बढ़ जाता है, क्रॉनिक मतलब पुराना, इतना पुराना हो जाता है कि वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार ऐसी इचिंग होती है वेजाइना में कि मन करता है नोच दो। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती हैं। तो ये क्या करती हैं, आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं, आपकी हाइट रुक जाएगी, आपकी ग्रोथ रुकने लग जाएगी। बच्चों में जो है ऑल ओवर बॉडी में ग्रोथ नहीं होती है, फ्लैट बॉडी होना शुरू हो जाती है। कोई ऐसा बच्चा है जिसे वाइट डिस्चार्ज रहता है? आपको रहता है, कितने टाइम से है? बहुत टाइम से। और जो चीज़ें मैंने बताई सब होता है, सब होता है ना? जैसे ऐसे बैठो ना, थोड़ी देर में बैठ जाओ तो ये तो कमर बहुत ज़्यादा दर्द होती है, पीरियड से पहले लेग्स में पेन, दर्द होती है। और फिर जो वाइट डिस्चार्ज का फ्लो होता है ना, वो तो जैसे रोज ही होता है। रोज होता है। तो आपने कभी डिस्कस किया घर पे? हाँ मम्मा से। तो क्या बोला? उन्होंने कहा कि वैसे तो मैंने भी दवाई खाई थी, इसके लिए मेरे को भी थी सेम प्रॉब्लम, बट जितने दिन दवाई खाओ उतनी आराम मिलता है और फिर हो जाता है। हाँ देखो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक में आ रही हूँ वो इसी पे। जो वाइट डिस्चार्ज है ना, हमारे जो वेजाइना उसके पीएच है, पीएच सबको पता है ना, क्या काम होता है पीएच का? कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करिए किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का, है ना, बैलेंस। अब क्या होता है, इसके लिए ना ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई मेडिसिन नहीं बनी, कुछ भी नहीं। क्या होता है, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, ठीक है, कुछ मेडिसिन्स, वो दवाइयाँ देते हैं, जब तक आप खाओगे आराम मिलेगा, फिर वो वैसे ही हो जाएगा। तो ये चीज़ों में जब मैं गई तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया और आज ऑल ओवर द वर्ल्ड में मैं इस पे कैंपेन रन कर रही हूँ। मैंने ऐसी मेडिसिन बनाई जिसमें जिन लोगों को 30-30 साल से सफ़ेद पानी था, वो 3-3, 6-6 महीने में ठीक हो गए और उन्हें दोबारा कभी नहीं हुआ। हमने पिछले 8 साल का आंकड़ा इकट्ठा किया और 5 लाख से ज़्यादा तो ऐसी लेडीज़ हैं जो बिल्कुल ठीक हो चुकी, जिन्हें दोबारा ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, और उसमें से 1 लाख के करीब ऐसी लेडीज़ हैं जो सिर्फ घरेलू उपचार से ठीक हुई हैं। ठीक है, तो वाइट डिस्चार्ज हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। पहले आप होम रेमेडी स्टार्ट करोगे। अब इसके लिए जिन भी बच्चों को वीकनेस लगती है ना, प्रॉब्लम है, डेली सुबह उठ के आपने खाली पेट 2 इलायची खानी है। इलायची सबके घर में होती है। इलायची जो है एक नेचुरल एंटीबायोटिक है जो आपके वाइट डिस्चार्ज को कम करने में हेल्प करती है। मैं ये नहीं कह रही पूरा खत्म, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है, किसी को महीने में 2-3 बार ही आता है, हफ्ता भर रहता है, तो उसमें खत्म भी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को पूरा महीना रहता है तो वहाँ पे धीरे धीरे, जैसे किसी को गाढ़ा होगा तो वो पतला होने लगेगा, ठीक है, पैटर्न चेंज होगा। तो आपको क्या करना है, 2 हरी इलायची रोज सुबह उठ के खाली पेट, बेटा आप स्टार्ट करोगे, उसको चबाना है, फिर पानी से उसको निगल लो। करेंगे ये चीज़ जिसको भी प्रॉब्लम है? पक्का? ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब हमें बॉडी में स्ट्रेंथ देनी है, क्योंकि अब क्या हुआ, वाइट डिस्चार्ज तो हो रहा है लेकिन वीकनेस आ रही है, हमारी बोन्स की जो डेंसिटी है वो पुअर हो रही है। अब हम उसको स्ट्रेंथ कैसे देंगे? जैसे मम्मी घर पे कहते रहते हैं बादाम खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, बोलते हैं ना सब चीज़ें, लेकिन आप घर जाके बोलोगे कि मुझे मिक्स सीड्स खाने हैं। सीड्स 7 टाइप के आपके सीड्स होते हैं, ठीक है, वो सीड्स का रोज आप 1 चम्मच लेना शुरू करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा, काले चने होते हैं ना, काले चने भुने हुए, उसका आप पाउडर बना लो, सत्तू बोलते हैं हम उसको, चने का सत्तू। आप लोगों ने रेगुलर रूटीन में, क्योंकि आप स्कूल आते हो, यू नीड एनर्जी चाहिए आपको, है ना, मेमोरी भी चाहिए अच्छी, तो आप लोग क्या करोगे, 1 गिलास पानी लोगे, उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच चने का वो डालोगे, हल्का सा नींबू, हल्का सा नमक डाल के उसको पीना शुरू करो। धीरे धीरे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। जो आपकी बैक में यहाँ पे पेन रहता है जनरली, क्योंकि हम ऐसे झुकते हैं ना तो यहाँ से झुका ही नहीं जाएगा, मतलब ऐसे लगता है कि बिल्कुल खत्म हो गया, जैसे बुढ़ापे में नहीं आता घर पे, वो सिचुएशन आ जाती है। तो उसको हम इस तरह से पूरा सेटल कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें आप घर पे करोगे। क्या करना है, एक तो इलायची कब खानी है, कब, खाली पेट। दूसरा क्या करना है, चने का सत्तू लेना है और दिन में आप 2 बार एटलीस्ट लेना शुरू करो, ब्रेकफास्ट में ले लो और शाम को, तो उतनी वीकनेस आपको सेटल होने लगेगी। अब क्या है, तीसरी चीज़ जो आई ना, जैसे आप छोटे छोटे बच्चे, आप लोग एड्स देखते हो, उसमें ना वी वॉश, ये सब बहुत सारी ऐड आती हैं और बोलते हैं स्प्रे भी आ गई आजकल, तो कभी यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ें बहुत हार्मफुल हैं, आर्टिफिशियली आपकी बॉडी को ख़राब कर रही हैं। देखो,
यूटीआई इन्फेक्शन ये कॉमन है, क्योंकि आप स्कूल में जाते हो, आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, 1-2 बाथरूम है, सब बच्चों को यूज़ करना होता है, ठीक है। उससे सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप लोग जब सुबह नहाते हो ना डेली, फिटकरी पता है, पोटैश एलम सबको, वो जो है वो नेचुरल एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो आप क्या करो ना, थोड़ी सी फिटकरी लेके उसको तोड़ के कढ़ाई में भून के रख लो, उसका पाउडर बना के घर पे, और जब भी आप नहाते हो, जैसे आप साबुन यूज़ करते हो ना, थोड़ी सी फिटकरी से अपना जो पूरा रिप्रोडक्टिव पूरा पार्ट है नीचे, वेजाइना है, यूरेथ्रा, उसको क्लीन कर लो। आपको इन्फेक्शन जो बार बार होती है ना, वो आपको होगी ही नहीं, आप उसको नेचुरल वे में क्लियर कर लोगे, ठीक है। अब जितने भी बच्चों को वाइट डिस्चार्ज है यहाँ पे, अब आपको कोशिश करनी है इसको यहीं से ख़त्म करने की। आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैंपेन रन किया है सर्विक्स कैंसर का, सुना है? सुना है कि आप वैक्सीनेशन करवाओ, नहीं तो सर्विक्स कैंसर। व्हाट इज़ दैट सर्विक्स कैंसर? वाइट डिस्चार्ज बहुत क्रॉनिक होके कुछ कुछ केसेस में वो कैंसर प्रोड्यूस करता है, तो हमें उस स्टेज पे नहीं जाना है। अब थर्ड चीज़ जो गर्ल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है और उन्हें पता नहीं होता, बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्हें ना महीने में 2-2 बार पीरियड्स आते हैं। होता है कभी किसी के साथ? यहाँ है कोई, या कोई ऐसा है जिसको 7-10 डेज ब्लीडिंग रहती है, हैवी ब्लीडिंग रहती है? नहीं, किसी को भी नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिसको ब्लीडिंग के ड्यूरिंग क्लॉट्स आते हैं, इतने इतने पीसेस आते हैं, पैड पे पूरा ब्लड लगा होता है इतने इतने मोटे पीसेस में? होता है आपको? आपको भी होता है। अच्छा, ये मतलब पीसेस छोटे छोटे रहते हैं या बड़े बड़े रहते हैं? छोटे छोटे रहते हैं, पर जितने दिन पीरियड्स रहते हैं रेगुलर रहता है, ठीक है। आपको लास्ट डे नॉर्मल नहीं होता, मतलब स्टार्टिंग के डेज में नहीं होता है, एंड में होता है। पेन होता है उस टाइम? कितने बच्चे हैं जिनको पीरियड्स में पेन होता है? सबको होता है। अच्छा, और कितने बच्चे हैं जिनको पेन के साथ लूज मोशन वॉमिटिंग होती है? नहीं होती। कितने बच्चे ऐसे जिन्हें पेन बहुत ज़्यादा होता है, अनबेरेबल पेन होता है कि वो टॉलरेट नहीं कर पाते? कितने बच्चे ऐसे जो मेडिसिन खाते हैं पीरियड्स में पेन के लिए? कोई नहीं खाता, तब अच्छे हो आप सब, ठीक है। अब से क्या करना है, जो पीरियड्स में पेन होता है उसको हम क्रैमिंग पेन बोलते हैं। वो क्या होता है कि आपकी एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो शेडिंग कर रही है, वो झड़ रही है, ठीक है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, वो धीरे धीरे इस प्रोसेस में आके शेडिंग स्टार्ट करती है, ठीक है। अब वहाँ पे हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है। जैसे चाय पीते हो या आप दूध पीते हो, कुछ भी लेते हो आप, ठीक है। आपने क्या करना है, दूध लेना है, 1 गिलास दूध सब पीते हैं रेगुलरली। जब आपको पीरियड्स आने वाले हैं, आपने उससे 1 वीक पहले, सबको पता होता है कि मुझे इस डेट पे पीरियड्स आएंगे, उससे 1-2 दिन पहले लेग्स में पेन होता है, थाइज में या कमर में, सबका अलग अलग, या किसी को ब्रेस्ट में हैवीनेस होती है, तो आपने क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है और उसमें घर पे मम्मी को क्या बोलना है कि इसमें ना 2 मुनक्का, थोड़ा सा अदरक, अजवाइन और हल्दी, इसका काढ़ा बना के दे दो, ठीक है। अदरक, मुनक्का, अजवाइन और हल्दी। और जब आपके पीरियड्स आने वाले हैं, जैसे आपको क्लॉट्स भी आ रहे हैं, पीरियड से 1 हफ्ता पहले आप स्टार्ट कर दो, और जब पीरियड्स खत्म हो गए बंद कर दो। जिन भी बच्चों को क्लॉट्स आते हैं वो क्लॉट्स भी आना बंद हो जाएंगे, और जो पेन होता है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, ठीक है। जब आप 1-2 महीने रेगुलर ले लोगे, बीच में ऐसा टाइम आने लगेगा पीरियड्स अपने आप आएंगे, खत्म हो जाएंगे, पर आपकी बॉडी रिस्पॉन्स भी नहीं करेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो मसल्स रिलैक्स होने लग जाएंगी और आपके यूट्रस में वो इन्वायरमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा कि वो बॉडी को वैसा रिस्पॉन्स ही नहीं होने देगा, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है।